नशा क्या है? नशा वो नहीं जो रात का चढ़ा दिन में उतर जाए। असली नशा तो वो होता है जो एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी भर ना उतरे, और ऐसे नशे आपकी जिंदगी संवार देती है। नशा बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि स्मोकिंग का नशा, शराब का नशा, सोशल मीडिया का नशा, और ऐसे नशे की लत आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देती है। आप इसकी वजह से कुछ नहीं कर पाते और धीरे धीरे आपके हाथ से हर वो चीज निकल जाती है जिसको आप पाना चाहते हो। ऐसे नशे आपको पूरी लाइफ में रिग्रेट के सिवाय कुछ नहीं देती। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे नशे के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी लत से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वो है मेहनत का नशा। इसकी हमें लत नहीं लगती, बल्कि हम इससे दूर भागते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसकी लत लग जाएगी। आइए हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहला है मेहनत का नशा क्या होता है। आपने कई बार अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी तरह से फोकस होते हैं। वो किसी से मतलब नहीं रखते, ना ही किसी चीज के लिए उलझते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वही करते हैं जो उसे उसके मंजिल तक ले जाएगी, और हम लोग उन्हें पागल कहते हैं। लेकिन वो हमसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वो बेवजह कहीं भी अपना मुंह नहीं मारते। वो लोग अपने काम को लेकर के पैशनेट होते हैं, और यही उनकी खासियत होती है। ऐसे ही लोग दुनिया के 1% में काउंट होते हैं, क्योंकि ये लोग लगातार 4-5 साल पूरी जी जान से मेहनत करते हैं और अपने गोल को अचीव करके बादशाह के जैसा जीवन जीते हैं। अगर आप भी इन 1% में आना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट है हद पार मेहनत करना क्या होता है। हद पार मेहनत वो होता है जब आप अपने सपनों को पाने के लिए पूरी फोकस एक जगह पर लगा देते हो और उसे पाने के लिए दिन रात एक कर देते हो। हद पार वाली मेहनत 2 टाइप की होती है। पहला है बिना फोकस वाली मेहनत, और दूसरा है फोकस वाली मेहनत। जब आप बिना फोकस के एक जगह पर मजदूरों के जैसा दिन रात खटते हो तो ये हद पार मेहनत में काउंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई ग्रोथ नहीं होती। वहीं अगर दूसरी तरफ आप पूरी फोकस के साथ मेहनत करते हो तो फ्यूचर में आपकी ग्रोथ होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 12th फेल मूवी। मनोज का बड़ा भाई दिन रात बिना फोकस की कूली मजदूरी के जैसा काम करता है, जिससे कि मनोज का घर तो चल जाता है लेकिन कोई ग्रोथ नहीं हो रहा होता। वहीं मनोज एक जगह पर अपनी पूरी फोकस के साथ मेहनत करता है और अपने गोल को अचीव कर लेता है। ये है फोकस वाली मेहनत का पावर। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि हम जो हद पार मेहनत कर रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। इसका पता कैसे लगाएं? आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो वहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही है या नहीं, आपका कंफ्यूजन दूर हो रहा है या नहीं, क्या आप और भी कंफ्यूज होते जा रहे हो, क्या वहाँ पर चीजें और भी सिंपल हो रही है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, और अगर इसका जवाब ना है तो समझ जाओ आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। अब आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पर। यार 95% लोग हद पार मेहनत करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वह मेहनत करके अपने गोल को अचीव करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आखिर इसकी वजह क्या है जो आपको हद पार मेहनत करने से रोकती है? आइए हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हद पार मेहनत करने से कोई चीज रोकता है तो वो ये 4 चीज है। नंबर 1, आपका दिमाग का क्लियर नहीं होना। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि आपका दिमाग क्लियर नहीं रहता कि आपको करना क्या है, आपको क्या बनना है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। और जब तक आपका दिमाग क्लियर नहीं होगा कि आप करना क्या चाहते हो, तब तक आप लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने फोकस को एक जगह पर लगा ही नहीं पाओगे। आपके ब्रेन को ये पता ही नहीं है कि उसे एनर्जी कहाँ लगाना है। लेकिन जब आपके ब्रेन को पता होता है कि उसे एनर्जी कहाँ लगाना है, तब समझो कि उस दिन से आपने सक्सेस की सीढ़ी पर पहला कदम रख दिया है। क्योंकि अब आपके ब्रेन को पता है कि उसे अपना एनर्जी कहाँ लगाना है, तब वो अपना 100% फोकस उस काम को करने में लगा देता है, क्योंकि अब उसका विजन क्लियर कट होता है। और जब आपका विजन क्लियर होता है तब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे कि आप मोटिवेशन से भरे हुए होते हो। इसलिए आपके माइंड को क्लियर पता होना चाहिए कि उसे करना क्या है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपका मेन मोटिव क्या है। और जब आपको यह पता चल जाएगा तब आपको हद पार मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 2, रॉन्ग डायरेक्शन। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि आप जो भी कर रहे हो क्या वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो? कहीं आप भी लोगों के जैसा वही गधों वाली मेहनत तो नहीं कर रहे? और अगर इसका जवाब हाँ है तो आप लाइफ में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपका कभी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन मैटर करती है। आप जितनी भी स्पीड से जा रहे हो लेकिन आपका डायरेक्शन ही रॉन्ग है तो आपको उस रास्ते पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन ही गलत चूज किया है। तो स्पीड का क्या फायदा? और अगर आप लाइफ में कुछ मेहनत करके उखाड़ना चाहते हो तो हद पार वाली मेहनत सही डायरेक्शन में करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी करो सोच समझ करके करो, सही तरीके से और सही डायरेक्शन में करो। नंबर 3, मल्टीटास्किंग। अगर आप ये सोचते हो कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, वो भी एक ही वक्त पर सारा कर लूँ, तो आप दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान हो। क्योंकि
क्योंकि मल्टीटास्किंग आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आप लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो एक वक्त पर एक ही काम करो, पूरी फोकस के साथ, ताकि सारी एनर्जी एक जगह पर होगी तो कुछ कमाल का निकल के आएगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करो, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक वक्त पर एक ही काम करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर कुछ काम कर रहे हो तो पूरी फोकस के साथ उस काम को करो, और अगर मूवी देखते हो तो पूरी एंजॉयमेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ मूवी को देखो। कुल मिलाकर एक ही मतलब है, एक वक्त पर एक ही काम करो, इससे आपका फोकस पावर बढ़ेगा। और जब आप एक टाइम पर 4 जगह पर अपना दिमाग लगाते हो तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि उसे करना क्या है, वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको फोकस कहाँ पर करना है। तो इसलिए आप मल्टीटास्किंग के बजाय एक टाइम पर एक ही काम को करो। नंबर 4 है डिस्ट्रैक्शन। इस टेक्नोलॉजी की जनरेशन में लोगों को अगर कोई चीज परेशान कर रही है तो वो है डिस्ट्रैक्शन। कैंसर के चपेट में आए हुए लोग भी कुछ कर सकते हैं, मगर जो इंसान डिस्ट्रैक्शन की बीमारी से ग्रसित है उसका लाइफ में कुछ कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? वो है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आपको सोशल मीडिया के थ्रू बांध कर रखता है, आपको अपने गोल पर मेहनत करने से रोकता है, आपके ब्रेन को भटकाता है। और जब तक आप इस डिस्ट्रैक्शन के जाल में बंधे रहोगे तब तक आप हद पार मेहनत कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को जितना हो सके कम कीजिए, जितना हो सके सोशल मीडिया पे अपना टाइम बर्बाद होने से रोकिए। आप देखेंगे कि आपके पास काफी सारा एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है और अब आप पूरे फोकस के साथ अपने गोल पर काम कर पा रहे हो। कहीं आप इस वीडियो से कंफ्यूज ना हो जाओ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो आइए हम 1 मिनट में इस पूरी वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताई है कि हद पार मेहनत कैसे करें। तो जब आप भी किसी फील्ड में मेहनत करो तो एक बार जरूर ये देख लेना कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो क्या वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो, क्या आपके ब्रेन को क्लियर कट पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपका विजन क्लियर है। और अगर इसका आंसर है यस, तो आप अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करके पूरी फोकस से अपने गोल को अचीव करने में इसे लगा दो। वो सब कुछ हासिल करो जो करना चाहती हो। एक बार आपने हद पार वाली मेहनत करना सीख लिया ना, तो हर एक फील्ड में आप तहलका मचा दोगे। तब आपको हर कोई देखकर हैरान हो जाएगा कि आखिर ये बंदा करता क्या है, आखिर ये इतना सक्सेसफुल क्यों है। तब आप उन्हें एक ही जवाब देना कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा नशा करता हूँ, वो है मेहनत का नशा। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को देखकर हद पार वाली मेहनत करना सीख जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।